द बिलियनियर ब्रेन वर्सेस योर ब्रेन। दोस्तों पहले से बता रहा हूं कि फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिलियनियर्स किसी अलग जेनेटिक एडवांटेज के साथ पैदा होते हैं, कि उनका ब्रेन समहाउ सुपीरियर होता है, कि उनमें डिसिप्लिन नेचुरली होता है और हम बाकी लोग बस एवरेज वायरिंग लेकर आए हैं, तो आज जो मैं बताने वाला हूं वह आपकी यह धारणा बदल देगा। क्योंकि न्यूरो साइंस के हिसाब से दोस्तों बिलियनियर ब्रेन और एवरेज ब्रेन के बीच फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता। फर्क होता है रिवॉर्ड वायरिंग, अटेंशन स्टेबिलिटी और डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैपेसिटी और स्ट्रेस टॉलरेंस का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये सारी चीजें फिक्स्ड नहीं है, ये सर्किट्स हैं और सर्किट्स ट्रेन किए जा सकते हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इनकम का नहीं, लग्जरी का नहीं, बल्कि ब्रेन आर्किटेक्चर का। क्योंकि अगर आपको सच में हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको पहले समझना होगा कि हाई परफॉर्मर्स अपने ब्रेन को कैसे यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यह जो आप अभी देख रहे हैं यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह कोई क्विक फिक्स साइकोलॉजी भी नहीं है। यह माइंड फिट ग्रोथ की ब्रेन क्लैरिटी सीरीज है, जहां हम लाइफ को सरफेस पर ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हम पहले उस ब्रेन को समझते हैं जिससे पूरी लाइफ चल रही है। क्योंकि न्यूरो साइंस अब यह साफ कह रही है दोस्तों कि फोकस, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिसिप्लिन और इवन एजिंग ये सब पर्सनैलिटी के मुद्दे नहीं है, ये ब्रेन पैटर्न्स के नतीजे हैं। और जब तक पैटर्न्स नहीं समझे जाते बदलाव टिकता नहीं। इस सीरीज में हम ब्रेन को ब्लेम नहीं करेंगे, ब्रेन को डराएंगे भी नहीं, बल्कि ब्रेन को उसी भाषा में समझेंगे जिस भाषा में वह काम करता है। बायोलॉजी, वायरिंग हैबिट्स, डेली सिग्नल्स की भाषा, ताकि आप अपने माइंड को धीरे धीरे काम, शार्प और रेजिलिएंट बना सकें, बिना बर्नआउट, बिना फेक पॉजिटिविटी और बिना इम्पॉसिबल रूटीन्स के। सबसे पहले जानिए कि इंटेलिजेंस नहीं, प्रीफ्रंटल कंट्रोल फर्क बनाता है। दोस्तों सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है कि बिलियनियर ब्रेन और एवरेज ब्रेन के बीच प्राइमरी डिफरेंस आईक्यू का नहीं है, बल्कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डोमिनेंस का है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन हायरार्की को मैनेज करता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक बड़े आउटकम्स बनाए हैं, उनमें रिसर्च कंसिस्टेंटली यह दिखाती है दोस्तों कि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंपल्सिव रिवॉर्ड सर्किट्स पर बेहतर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे टेम्पटेशन महसूस नहीं करते, इसका मतलब यह दोस्तों उनका ब्रेन शॉर्ट टर्म डोपामिन स्पाइक्स के ऊपर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड इनकोडिंग को प्राथमिकता देता है। और यही कैपेसिटी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की असली जड़ है। वॉल्टर मिसेल का मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। चलो एक बार फिर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्टर मिसेल का मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट दोस्तों 1960s के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को एक मार्शमैलो यानी कि मीठी टॉफी जैसा स्नैक सामने रखकर कहा गया, क्या कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत न खाएं, थोड़ी देर इंतजार कर लें, तो उन्हें एक की जगह दो मार्शमैलो मिलेंगे। कुछ बच्चे तो दोस्तों तुरंत खा लेते हैं, कुछ अपनी आंखें बंद करके कंट्रोल करते हैं, गाना गाते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो देर में खाएं, ताकि इंतजार कर सकें। सालों बाद दोस्तों जब उन्हीं बच्चों का फॉलोअप किया गया तो यह पाया गया कि जो बच्चे डिले कर पाए थे तब उनमें बेहतर सेल्फ कंट्रोल, बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेस हैंडलिंग क्षमता ज्यादा थी। हालांकि बाद की रिसर्च ने यह भी दिखाया कि आउटकम पर परिवार का एनवायरनमेंट और ट्रस्ट फैक्टर भी असर डालता है। यानी यह सिर्फ विल पावर की कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रेन रेगुलेशन और एनवायरनमेंट दोनों की कहानी थी। लेकिन बाद के दोस्तों लॉन्जिट्यूडिनल डेटा ने यह दिखाया कि जो बच्चे इमीडिएट रिवॉर्ड को डिले कर पाए उनमें एडल्ट लाइफ में बेहतर हेल्थ, बेटर इनकम स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर एग्जीक्यूटिव फंक्शन देखी गई। और यह मॉरल स्ट्रेंथ की कहानी नहीं, यह न्यूरल कंट्रोल की कहानी थी। अब आप समझिए कि डोपामिन वायरिंग, इमीडिएट प्लेजर वर्सेस स्ट्रेटेजिक रिवॉर्ड, ये क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवॉर्ड सर्किटरी की, क्योंकि यही वह जगह है जहां असली अंतर बनता है। क्योंकि डोपामिन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, जबकि असल में डोपामिन एंटीसिपेशन और मोटिवेशन का केमिकल है। और जब डोपामिन रिपीटेडली हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन पर ट्रेन हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट नोवेल्टी, कुछ ना कुछ नया चाहिए, इंस्टेंट वैलिडेशन, तो ब्रेन हाई एफर्ट डिलेड रिवॉर्ड एक्टिविटीज में इंटरेस्ट धीरे धीरे खोने लगता है। हाई परफॉर्मर्स में इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दोस्तों यह है कि उनका डोपामिन रिस्पॉन्स एफर्ट लिंक्ड रिवॉर्ड से स्ट्रांगली
जुड़ा होता है, यानी वे प्रोसेस में रिवॉर्ड महसूस करते हैं, न कि सिर्फ आउटकम में। और न्यूरोसाइंस इसे एफर्ट बेस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहती है, जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और स्ट्राइएटम के कोऑर्डिनेशन से बनती है। एवरेज लाइफस्टाइल में रिवॉर्ड अक्सर दोस्तों कंजम्पशन बेस्ड होता है, जबकि बिलियनियर वायरिंग में रिवॉर्ड प्रोडक्शन बेस्ड होता है। और यही सटल शिफ्ट लॉन्ग टर्म बिहेवियरल कंपाउंडिंग पैदा करता है। अब जरा एक और अहम बात को समझिए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, थ्रेट ब्रेन वर्सेस चैलेंज ब्रेन। अब दोस्तों स्ट्रेस वायरिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी हर बड़े डिसीजन का हिस्सा होता है। और यहाँ एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बैलेंस फर्क पैदा करता है, क्योंकि एवरेज ब्रेन अनसर्टेनिटी को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। वो समझता है कि अनिश्चितता जो है वो कोई ना कोई खतरा लेकर आएगी, जिससे कोर्टिसोल स्पाइक होता है, ठीक है, जो तनाव का जो हार्मोन है कोर्टिसोल वो बढ़ जाता है। रिएक्शन आपका इंपल्सिव हो जाता है और शॉर्ट टर्म सेफ्टी प्रेफरेंस बढ़ जाती है। जबकि ट्रेन्ड ब्रेन अनसर्टेनिटी को चैलेंज के रूप में प्रोसेस करता है, जिससे फिजियोलॉजिकल अराउजल रहता है, लेकिन पैनिक फिर भी नहीं होता। रिसर्च यह भी दिखाती है कि क्रोनिक स्ट्रेस प्रीफ्रंटल फंक्शन को इंपेयर करता है, जबकि कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू चैलेंज स्ट्रेस रेजिलियंस को बढ़ाता है। और हाई परफॉर्मर्स अपने नर्वस सिस्टम को रिपीटेड एक्सपोजर के जरिए अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना सिखाते हैं, जिससे उनका डिसीजन आर्किटेक्चर कोलैप्स नहीं होता। अब समझिए दोस्तों कि एक और बहुत जरूरी बात अटेंशन स्पैन के बारे में। अटेंशन स्पैन डेप्थ टॉलरेंस की क्षमता। दोस्तों बिलियनियर ब्रेन का एक अंडर एस्टिमेटेड ट्रेट है डेप्थ टॉलरेंस, क्योंकि डीप वर्क केवल स्किल नहीं है, यह न्यूरोलॉजिकल एंड्योरेंस है और सस्टेन्ड अटेंशन प्रीफ्रंटल पैरिएटल नेटवर्क की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, जो रिपीटेड अनइंटरप्टेड फोकस सेशन से मजबूत होती है। ब्रेन दोस्तों लगातार टास्क स्विचिंग में जीता है तो अटेंशन रेजिड्यू बिल्ड होता है और डेप्थ टॉलरेंस आपकी धीरे धीरे गिरने लगती है। लेकिन जिन लोगों ने वर्षों तक डिस्ट्रैक्शन को लिमिट किया है, यानी कि फोकस के साथ काम किया है, उनमें कॉग्निशन एंड्योरेंस विजिबली बहुत स्ट्रांग हो जाती है और यही एंड्योरेंस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को संभव बनाती है। यह ओवरनाइट हैबिट नहीं है दोस्तों, यह रिपीटेड न्यूरल ट्रेनिंग है, आपको बार बार ऐसा करना पड़ता है। अब जानते हैं दोस्तों एक और बहुत जरूरी सत्य, एडिक्शन रेजिस्टेंस कंट्रोल वर्सेस कंपल्सन। दोस्तों एडिक्शन वुल्नरेबिलिटी भी रिवॉर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंपल्सिव डोपामिन सीकिंग बिहेवियर न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस एक्टिवेशन से ड्रिवन होता है। और जब प्रीफ्रंटल इनहिबिटरी पाथवेज मजबूत होते हैं दोस्तों, और जब प्रीफ्रंटल इनहिबिटरी पाथवेज मजबूत होते हैं दोस्तों, क्रेविंग इंपल्स और एक्शन के बीच में स्पेस बनता है और बढ़ता है। हाई कंट्रोल इंडिविजुअल्स दोस्तों क्रेविंग फ्री नहीं होते, वे क्रेविंग अवेयर होते हैं और अवेयरनेस एक्शन को डिले करती है, जिससे क्या होता है कंपल्सिव लूप्स कमजोर पड़ जाते हैं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर अक्सर रूटीन स्ट्रक्चर और बोरिंग कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, क्योंकि बोर्डम टॉलरेंस डोपामिन रेगुलेशन का संकेत है। दोस्तों अब मैं एक बहुत ही जरूरी बात आपको बताता हूँ, मॉर्निंग रूटीन का न्यूरोसाइंस। अब मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं, क्योंकि यह इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है, यह सर्केडियन अलाइनमेंट का मामला है। क्योंकि सुबह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिलेटिवली फ्रेश होता है, कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स नेचुरल अलर्टनेस देता है और इस विंडो में स्ट्रेटेजिक टास्क करना न्यूरल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। हाई परफॉर्मर्स दोस्तों डिसीजन हैवी टास्क सुबह करते हैं और रिएक्टिव टास्क बाद में करते हैं, जिससे कॉग्निटिव कैपिटल सही जगह पर इन्वेस्ट होता है। जैसे यह कंटेंट भी दोस्तों मैंने सुबह ही लिखा है, लेकिन सबसे बड़े अंतर की बात करें तो वह है आइडेंटिटी वायरिंग का। जी हाँ, सबसे गहरा फर्क आइडेंटिटी लेवल पर होता है, क्योंकि ब्रेन प्रिडिक्टिव मशीन है और वह उसी बिहेवियर को रिपीट करता है जो सेल्फ मॉडल के साथ अलाइन हो। और जब व्यक्ति दोस्तों खुद को लॉन्ग टर्म बिल्डर के रूप में देखता है तो उसका ब्रेन माइक्रो डिसीजंस उसी नैरेटिव के अनुसार लेने लगता है। आइडेंटिटी सिर्फ माइंडसेट कॉन्सेप्ट नहीं है, आइडेंटिटी न्यूरल एक्सपेक्टेशन फ्रेमवर्क है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि फर्क जन्म से नहीं बल्कि वायरिंग से बनता है। बिलियनियर ब्रेन और आपका ब्रेन अलग स्पेसीज नहीं है, फर्क सर्क्यूटरी रीइंफोर्समेंट का है, फर्क डेली सिग्नल्स का है, फर्क इस बात का है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम किस चीज पर ट्रेन हो रहा है। और अच्छी खबर यह है कि वायरिंग प्लास्टिक है, यानी कि बदल सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन हो सकता है, डोपामिन सिस्टम रीबैलेंस हो सकता है और स्ट्रेस टॉलरेंस बिल्ड हो सकती है। हाई परफॉर्मेंस एक्सीडेंट नहीं है, हाई परफॉर्मेंस न्यूरल डिसिप्लिन है। और जिस दिन आप कंजम्पशन बेस्ड रिवॉर्ड से प्रोडक्शन बेस्ड रिवॉर्ड की ओर शिफ्ट करते हैं दोस्तों, उसी दिन ब्रेन धीरे धीरे रीशेप होना शुरू करता है। माइंडफुल ग्रोथ का उद्देश्य वेल्थ ग्लोरीफाई करना नहीं है बल्कि ब्रेन क्लैरिटी देना है, क्योंकि जब ब्रेन क्लियर होता है दोस्तों तब आउटकम्स कंपाउंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रेन का मतलब होता है लॉन्ग गेम और लॉन्ग गेम का मतलब होता है
रियल पावर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।